जांच हेमंत बिस्वा शर्मा पे क्यों नहीं करते? ये जांच मुकुल रॉय पे क्यों नहीं करते? सिर्फ कांग्रेस के नेताओं के खिलाफ जांच करोगे। कांग्रेस विपक्ष के रूप में अपने सवाब पर है। अग्निवीर का मामला हो, लगातार जंतर मंतर पर प्रदर्शन कर रही है। आज राहुल गांधी की ईडी में चौथे दिन की पूछताछ है। मेरे कैमरामैन दिखाएंगे। मैं अभी 24 अकबर रोड जा रहा हूँ। कांग्रेस हेडक्वार्टर है। 4 लेयर की सुरक्षा है, पुलिसकर्मियों की तैनाती है। अब इस यहाँ से मैं दिखाऊंगा आपको किस तरह से एक के बाद एक बैरिकेड लगाया गया है। मतलब कांग्रेस कार्यकर्ताओं को एकजुट होने का परमिशन नहीं है। उसके बाद भी 24 कांग्रेस हेडक्वार्टर, जो कांग्रेस का जो दफ्तर है, केंद्रीय दफ्तर है, वहां तक जाने में आपको 3-4 लेयर का जो बैरिकेड है वो क्रॉस करना पड़ेगा। पुलिस की गाड़ियां लगातार बाहर आ रही है। जो कांग्रेस के कार्यकर्ता हैं उनको गिरफ्तारी वो रिटेन कर रहे हैं, गिरफ्तारी नहीं कह सकते, हिरासत में लिया जा रहा है। तो सुबह से ही कांग्रेस के तमाम बड़े नेता, 2 मुख्यमंत्री भूपेश बघेल और ये देखिए, ये तस्वीरें आपको दिखा रहा हूँ, इनको लगातार डिटेन किया जा रहा है। तो पुलिस के जो बैन है वो लगातार आ रहे हैं, इनको डिटेन किया जा रहा है। 2 मुख्यमंत्री जो हैं वो पिछले 4-5 दिनों से धरना दे रहे हैं, दिल्ली में पड़े हुए हैं, भूपेश बघेल हों या गहलोत हों। उसके बाद एक बैरिकेड और, ये देखिए यहाँ आ गया, जो गाड़ियाँ हैं पुलिस की वो लगी हुई है। और कांग्रेस के कार्यकर्ता अपने हेडक्वार्टर में नहीं जा सकते हैं, पुलिस की कड़ी चौकसी है। चौथे दिन राहुल गांधी से पूछताछ हो रही है। उसके बाद इस तरह से पुलिसकर्मियों की तैनाती है और ये 4 लेयर का बैरिकेड है और यहाँ से आप क्रॉस नहीं कर सकते हैं। उनके कार्यकर्ताओं को भी सीमित कर दिया गया है। तो ये सरकार की पॉलिसी है। कांग्रेस इसको राजनीतिक मसला बना रही है, राजनीतिक मुद्दा बना रही है। दिल्ली पुलिस को इसमें पूरी तरह से घसीट दिया गया है। दिल्ली पुलिस के जो अधिकारी हैं, कर्मचारी है, वो लगाया जा रहा है। उसके बाद सोचिए, अभी कांग्रेस हेडक्वार्टर यहाँ से भी आगे है, तो एक लेयर यहाँ भी बना दिया गया है, बैरिकेडिंग कर दी गई है। तो आप अंदाज़ा लगा सकते हैं कि सरकार किसी भी प्रोटेस्ट के लिए को लेकर कितना सेंसिटिव है, कितना ज़्यादा संवेदनशील है। और मीडिया ऑलरेडी उनके साथ है। अगर यही कोई दूसरी सरकार होती, गैर बीजेपी की सरकार होती, तो पूरे देश में मीडिया उसको दिखाती, बवाल करता है। ये देखिए, राहुल गांधी जिंदाबाद। तो ये प्रोटेस्ट का दौर जो है वो लगातार जारी है और इसके बाद कांग्रेस हेडक्वार्टर शुरू होता है। लेकिन मुझे लगता नहीं कि अब यहाँ से आगे आप जा सकते हैं। ये तस्वीरें आपको दिखा रहा हूँ, कांग्रेस हेडक्वार्टर के अंदर से लाइव तस्वीरें आ रही है। उसके मुख्यमंत्री, विधायक, एमपी जो हैं वो टिके हुए हैं और इस तरह से बैरिकेडिंग के ईडी के दम, अरे बात तो करने दो। नावेद खान क्या काला प्रदर्शन कर रहे हैं? देखिएगा जिस तरीके से पिछले 5 दिन से लगातार राहुल जी को ईडी बुला रही है, 55 घंटे की पूछताछ हो चुकी है। तो जांच होने दो, जांच में क्या सुन तो लीजिए, 2015 में जो जांच करके ईडी ने बंद कर दी थी, उस जांच को दोबारा क्यों करना चाहते हैं? ये जांच हेमंत बिस्वा शर्मा पे क्यों नहीं करते? ये जांच मुकुल रॉय पे क्यों नहीं करते? सिर्फ कांग्रेस के नेताओं के खिलाफ जांच करोगे और जो भाजपा में उनकी कोई जांच नहीं करेगी। ईडी भारतीय जनता पार्टी की इलेक्शन डिपार्टमेंट बन गई है। कौन ईडी? हाँ, क्या बात कर रहे हैं? बिल्कुल। देखिएगा, बाकी लोगों को चुनाव लड़ना पड़ता है प्रकोष्ठों से, संगठनों से। भाजपा के प्रकोष्ठ है ईडी, सीबीआई, इनकम टैक्स। और जिस तरीके से मैं आपको देख रहा हूँ, नेशनल दस्तक एक स्वतंत्र आवाज है। गोदी मीडिया भी आज मोदी का एक चैनल बन गया है। मैं आपको बधाई देता हूँ। गोदी मीडिया है जो बड़े बड़े चैनल हैं, जो पूंजीपति हैं, जिनका पैसा सरकार में लगा है, जिनके कहने पे लोग राज्यसभा का चुनाव लड़ रहे हैं, वही गोदी मीडिया है। नाम बताओ। जी न्यूज के सुभाष चंद्रा गोदी मीडिया है, आज तक वाले गोदी मीडिया है। संबित पात्रा बने हुए। कौन संबित पात्रा बना? सभी सारे प्रवक्ता। नेता जाएंगे आपके जेल आज हैं? आपके नेता जाएंगे जेल तो गांधी भी गए थे, 10 साल तो जेल नेहरू भी रहे। हम जेल जाने को कब मना कर रहे हैं? रोड पे आएंगे। की तरह सवाल क्यों पूछ रहा है? सवाल पूछे तो संबित पात्रा हो गए। गलत सवाल पूछ रहे हैं। आप सही सवाल पूछिए ना, और उनसे सवाल पूछिए कि देश में क्या लगा रखा है। क्या लगा रखा है? युवाओं को बिल्कुल उनके घर से बेघर करने की साजिश रखी गई है। युवाओं को 4 साल में वो घर के अंदर ला देंगे, उसके बीवी बच्चे क्या करेंगे? आपका नेता जमीन पर कहाँ निकलता है? अरे हमारा नेता जमीन पर। एक बात बताइए, फूड आरटीआई हो, फूड का बिल हो, किसानों का आंदोलन हो, राहुल गांधी के सिवा कौन निकल रहा है? और राहुल जी ने जब से कहा है कि उनके
दामन पे 1 रुपए का दाग नहीं है, तब से सरकार उन्हें प्रताड़ित करने का काम कर रही है। अगर मीडिया के पास ये सूचना है कि क्या सवाल पूछे जा रहे हैं। कितनी भीड़ है, ये कार्यकर्ता है, बैरिकेड है और कांग्रेस हेडक्वार्टर में लाइव चल रहा है, लाइव जो है बातचीत हो रही है। 2 मुख्यमंत्री जो है वो कांग्रेस हेडक्वार्टर में है। पिछले 4-5 दिनों से कांग्रेस का प्रोटेस्ट चल रहा है। उसके सारे मेंबर ऑफ पार्लियामेंट, सारे नेता जो हैं वो हैं। 4-5 लेयर का ये बैरिकेड है। तो दिल्ली पुलिस और पैरामिलिट्री फोर्सेस जो अमित शाह के अंतर्गत आता है उनको डिप्यूट कर दिया गया है। सवाल 2 तरह के हैं। सवाल है कि कांग्रेस क्यों प्रोटेस्ट कर रही है अगर ये मामला जांच का है तो, लेकिन दूसरा सवाल है कि अगर वो पॉलिटिकल प्रोटेस्ट कर भी रहे हैं तो सरकार क्यों उनको रोकना चाह रही है। दोनों सवाल है जो बड़े सवाल है। इसका मतलब है कि दोनों तरफ से राजनीति हो रही है। कांग्रेस राहुल गांधी के पूछताछ को राजनीति बना रही है। बीजेपी नहीं चाहती है कि इस पर कोई पॉलिटिकल माइलेज जो है वो कांग्रेस उठाए और वो पुलिस के तरीके से बैरिकेड करवा रही है। ये तस्वीरें देख सकते हैं, काफ़ी कांग्रेस हेडक्वार्टर से हम लोग दूर हैं और काफ़ी संख्या में प्रोटेस्टर्स भी जमा हैं। और इधर नहीं जा सकते ना, है जा सकते हैं तो अंदर भी हम लोग जा सकते हैं, इतनी मरौवत तो है। और ये तस्वीरें देखिए आप, ये तस्वीरें हम लोग अंदर आ गए हैं और आपको कोशिश है, दोनों तरह से पॉलिटिकल एजेंडा है। इस तरह से डेमोक्रेटिक सिस्टम में आप प्रोटेस्ट को, धरना को नहीं रोक सकते हैं, पहला सवाल ये है। दूसरा सवाल है कि आखिर कांग्रेस कार्यकर्ता जो हैं वो इसको राजनीतिक मसला क्यों बना रहे हैं। तो ये तस्वीरें देखिए और यहाँ लोग धरने प्रदर्शन पर बैठे हुए हैं। क्या नाम है आपका? क्या नाम है? मैं जयंत देशमुख, कहाँ से आए हैं? छत्तीसगढ़ से। तो क्यों प्रदर्शन कर रहे हैं आप लोग? एक तो जो है केंद्र सरकार जो है ईडी का दुरुपयोग करके जो माननीय राहुल गांधी जी को बार बार बुलाया जा रहा है और भी बहुत सारे मुद्दे कांग्रेस के राज में भी बहुत लोगों पर सीबीआई जांच होती थी, तब दुरुपयोग नहीं होता था। देखिए भैया, मैं वर्तमान की बात करूंगा। वर्तमान में जो सरकार जो है आपकी सरकार कर रही थी तो अच्छा है। हमारी जगन मोहन रेड्डी को जेल में डाल दिया था, सोनिया गांधी जी की सरकार थी। ठीक है ना भाई, प्रमाणित करे ना, ऐसे बुला के जगन मोहन रेड्डी पर प्रमाणित नहीं हुआ है। राहुल गांधी जी के ऊपर कौन सा प्रमाणित हो गया जो 1 हफ्ते से बुला रहे हैं? तो जांच नहीं होगी, पूछताछ जांच हो रही है तो जांच कितने दिन करेंगे? 15 साल से 8 साल से सरकार में जांच ही कर रहे हैं। तो और ये इकलौते राहुल जी नहीं है, कितने लोगों के ऊपर प्रमाणित कर पाई मोदी सरकार और कितने लोगों को जेल में भेज पाई है? सोचिए। ये कुछ नहीं है। ये जो अग्निपथ योजना सरकार लाई है, इसमें सरकार का जो विरोध हो रहा है और जो है सभी दल के लोग, सभी युवा जो है सड़क पे आके विरोध कर रहे हैं, इसके जो है इससे क्षुब्ध होकर मोदी सरकार जो है माननीय राहुल जी। आप सोचिए, मैं बार बार कह रहा हूं आप लोगों को, किस तरह से कांग्रेस 60 साल सत्ता में रही है। सबसे ज्यादा सीबीआई का दुरुपयोग कांग्रेस के दौर में हुआ है। और मैं इसलिए बार बार कहता हूं, लालू यादव हो, मुलायम सिंह यादव हो, मायावती हो, इन लोगों को आय से अधिक संपत्ति के मामले में भी फंसाया गया है। मैं इसलिए बार बार कहता हूं कि किस तरह से बहुजन नेताओं को, SC ST OBC माइनॉरिटी के नेताओं को कांग्रेस की सरकार में फंसाया जाता था। जब से बीजेपी की सरकार आई है, कांग्रेस नेताओं को टारगेट किया जा रहा है और अब इनको तकलीफ हो रही है। मैं इसलिए आप लोग को बार बार कहता हूं कि आपके नेताओं को इसी तरह से मीडिया के जरिए सरकारों ने बदनाम किया है। अब वही कार्रवाई कांग्रेस पर हो रही है। देखिए किस तरह से उनको घसीट घसीट के ले जाया जा रहा है। तो बिल्कुल अमित शाह किसी भी प्रदर्शन के खिलाफ है। ये देखिए मीडिया का जमावड़ा है, इसलिए थोड़ा सा लिहाज कर रही है पुलिस और उनको कम से कम घसीट के ले जा रही है। आप कल्पना कीजिए कि किस तरह से SC ST OBC माइनॉरिटी के नेताओं को, चाहे जगन मोहन रेड्डी हो, उनको जेल में डाला गया, लालू यादव को जेल में डाला गया, मायावती के खिलाफ आय से अधिक संपत्ति का मामला चला। तो तमाम जिसकी भी सरकारें होती हैं, वो तमाम जो एजेंसियां हैं, जो इंस्टीट्यूशन है, इसलिए मैं कह रहा हूँ भारत में कभी भी जो इंस्टीट्यूशन है वो डेमोक्रेटिक नहीं हो पाया, क्योंकि वहाँ धर्म विशेष के और जाति विशेष के लोग का कब्जा था। सरकारों ने अपने हिसाब से इंस्टीट्यूशन चलाए हैं। सोचिए, यही UPA 2 की सरकार थी, जगन मोहन रेड्डी जो अब चीफ मिनिस्टर हैं, उनको जेल में डाल दिया गया था। मायावती के खिलाफ केस दर्ज हुए, लालू यादव जेल में हैं। तो इस देश में चाहे CBI हो, इनकम टैक्स हो, ED हो, इन सब की विश्वसनीयता खतरे में है। जिसकी सरकार होती है वो अपने तरीके से संस्थाओं को चलाते हैं और पूरा डेमोक्रेटिक नहीं हो पाया इंस्टीट्यूशन, क्योंकि वहाँ जाति और धर्म विशेष के लोगों का कब्जा है। अब वही चीज़ जो कांग्रेस करती आ रही थी, वही चीज़ उसके साथ अब बीजेपी कर रही है और उनके लिए और ज़्यादा मुश्किल है, क्योंकि बीजेपी जो है वो उनसे ज़्यादा महीन तरीके से, ज़्यादा फोर्सफुली कर रही है। चाहे वो जांच का मसला हो,
चाहे वो पुलिस का इस्तेमाल हो, चाहे पैरामिलिट्री फोर्स का इस्तेमाल हो। तो सोचिए, इस देश में सबसे ज़्यादा जो विक्टिम रहे हैं लोग, वो SC ST OBC माइनॉरिटी के नेता रहे हैं। लालू यादव हो, मायावती हो, अखिलेश यादव हो, ये सब लोग विक्टिम रहे हैं, चाहे वो कांग्रेस का दौर हो, चाहे बीजेपी का दौर हो। अब थोड़ा सा खेल बदला है, कांग्रेस के कार्यकर्ताओं को भी विक्टिमाइज किया जा रहा है और नतीजा ये आपके सामने है। उनके कार्यकर्ता जो है धरना पर हैं, प्रोटेस्ट पर हैं, लेकिन SC ST OBC माइनॉरिटी के जो नेता हैं उनके साथ उनका समाज नहीं खड़ा होता है, उनकी जनता नहीं खड़ी होती है और उनको विक्टिमाइज किया जाता है। तो अब कम से कम इस बात पर पुष्टि हो गई है, मुहर लग गई है कि जिसकी सरकार होती है वो किस तरह से इस देश में जो तमाम इंस्टीट्यूशन है, जो तमाम संवैधानिक संस्थाएं हैं, इनकम टैक्स हो, CBI हो, ED हो या पुलिस हो, पैरामिलिट्री फोर्स हो, उसका कैसे दुरुपयोग करती है। और सोचिए, इस देश में आज तक कोई भी SC ST OBC माइनॉरिटी की लीडरशिप वाली पार्टियां जो हैं वो सत्ता में नहीं रही हैं। तो मैं आपको यही बताना चाह रहा था कि आपके जो पॉलिटिकल लीडर हैं, जो SC ST OBC माइनॉरिटी कम्युनिटी से आते हैं, उनको किस तरह से बदनाम किया जाता है और आप मान लेते हैं कि वो चोर हैं। ये लगातार इसी तरह के प्रोपेगेंडा जो है वो कांग्रेस ने किया था और अब खुद कांग्रेस के साथ हो रहा है। तो ये तस्वीरें आपको दिखा रहा हूं कि ये देखिए, शायद भूपेश बघेल हैं जो मुख्यमंत्री हैं छत्तीसगढ़ के, उनको बैरिकेड किया जा रहा है, उनकी गाड़ी नहीं दी जा रही। तो मुख्यमंत्री हैं ये, कौन है, बघेल जी हैं क्या? भूपेश बघेल जी हैं। और ये तस्वीरें दिखा रहा हूं आपको, अगर बात हो पाए उनसे। भूपेश बघेल की गाड़ी है ये, और इससे पहले उनको किस तरह से वहां रोक दिया गया था। तो भूपेश बघेल हैं, भूपेश बघेल की गाड़ी है, उनको किस तरह से बैरिकेड किया गया, देखिए नचाया जा रहा है। तो देखिए, भूपेश बघेल की गाड़ी है ये, और ये तस्वीरें आपको दिखा रहा हूँ। तो इस तरह से सिस्टम का, ये देखिए तस्वीरें देखिए। तो सोचिए, कांग्रेस के लिए, राहुल गांधी के लिए आज लोग लड़ रहे हैं, लेकिन लालू यादव के लिए, मायावती के लिए आप खड़े नहीं हुए। नतीजा हुआ कि आपकी पूरी पॉलिटिकल लीडरशिप जो है वो सत्ता से बेदखल हो गई, सत्ता से बाहर हो गई। तो आप अंदाज़ा लगाइए, मैं रोज़ रोज़ आपको कहता हूं कि किस तरह से इस देश के तमाम इंस्टीट्यूशन, चाहे CBI हो, इनकम टैक्स हो, ED हो, उसका दुरुपयोग करके SC ST OBC माइनॉरिटी के नेताओं को बदनाम किया गया। आपने उसके खिलाफ कोई धरना नहीं दिया, प्रदर्शन नहीं किया, और नतीजा आपके सामने है। और आज वही सारी चीज़ें जो कांग्रेस करती थी वो बीजेपी कर रही है, और बीजेपी बहुत ताकत से, फोर्सफुली कर रही है। लेकिन कांग्रेस के जो कार्यकर्ता हैं वो उसके विरोध में खड़ा है। आप कल्पना कीजिए कि लालू यादव के साथ क्या हुआ इसी देश में, मायावती के साथ क्या हुआ, मुलायम सिंह यादव के साथ क्या हुआ, शिबू सोरेन को किस तरह से जेल में डाला गया। तो तमाम संस्थाओं का दुरुपयोग जो है वो लगातार होते रहा है इस देश में। और जो कांग्रेस ने पिछले 60 साल 50 साल के उसके राज में जो रास्ते उसने बनाए थे, जो लकीरें खींची है, बीजेपी उन लकीरों को और बड़ी कर रही है। चाहे वो सुप्रीम कोर्ट का मसला हो, चाहे ED का मसला हो, चाहे इनकम टैक्स का मसला हो, इन तमाम संस्थाओं का किस तरह से दुरुपयोग होता है इसका आप अंदाज़ा लगा सकते हैं। और उसमें सबसे ज़्यादा जो पीड़ित, शोषित, वंचित समाज के जो नेता हैं, जो विक्टिम है, वो आते हैं। कांग्रेस इसको फिलहाल राजनीतिक मुद्दा बना रही है, राजनीतिक तरीके से लड़ रही है, लेकिन सरकार जो है वो उससे ज़्यादा सख्त है और वो पूरी तरह से कोशिश कर रही है कि मीडिया और अखबार कांग्रेस के साथ भी आज नहीं है। जैसे SC ST OBC माइनॉरिटी की पॉलिटिकल लीडरशिप के पास नहीं होता था, कांग्रेस को भी मीडिया बॉयकॉट कर रही है, जैसे मायावती, अखिलेश का बॉयकॉट होता है। तो कांग्रेस आज उसी स्थिति में फंस गई है जिस स्थिति में उसने अभी तक SC ST OBC माइनॉरिटी की लीडरशिप वाली पार्टियों को फंसा रखा था। तो आप कल्पना कर सकते हैं कि इस देश में जिसकी सरकार होती है वो इंस्टीट्यूशन का किस तरह से दुरुपयोग करते हैं। इस देश में इंस्टीट्यूशन इसलिए डेमोक्रेटाइज नहीं हो पाए, उनका जो डेमोक्रेसी में जो उनका फेथ है वो नहीं हो पाया, क्योंकि जो लोग भी सत्ता में होते हैं वो इनकम टैक्स हो, ED हो, या फिर तमाम वो संवैधानिक संस्थाएं हैं, चुनाव आयोग हो, इसका वो दुरुपयोग करते हैं। और इसकी वजह है कि वहाँ जाति विशेष के अधिकारी बैठे हुए हैं। जिस दिन इस देश में डाइवर्सिटी होगी, हर जाति धर्म के लोग इन तमाम संस्थाओं पर होंगे, उस दिन सवाल उठने शुरू हो जाएंगे। फिलहाल बीजेपी के लिए प्लस पॉइंट है कि जो उसकी वैचारिक सहमति है इन तमाम इंस्टीट्यूशन में बैठे बड़े अधिकारियों की, वो बीजेपी को सूट करती है, RSS को सूट करती है। कांग्रेस के दौर में थोड़ा बहुत सवाल उठता था, ED से या CBI से या CAG से। फिलहाल बीजेपी के दौर में वो सवाल भी नहीं उठ रहे हैं। इसलिए मैं बार बार कह रहा हूँ,
कि इस देश में तमाम शोषित वंचित समाज के जो नेता हैं, पॉलिटिकल पार्टियां हैं, सोचिए उनको कितना ज़्यादा प्रताड़ित किया गया होगा। आप लोग की प्रतिक्रिया बहुत ज़रूरी है। कैमरामैन आशीष के साथ शंभू कुमार सिंह, नेशनल दस्तक, दिल्ली।